तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे और एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार क्या क्या होते हैं भुजाओं के आधार पर। और दोस्तों, एकदम सरल भाषा में समझेंगे। अगर आप लोग 4 क्लास 3 क्लास के भी बच्चे होंगे ना, तो एकदम आसानी से समझ जाओगे, इतना बढ़िया से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि त्रिभुज हम किसे कहते हैं। तो त्रिभुज का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और भुज का मतलब क्या होता है? भुजा। त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब होता है हमारा भुजा। यानी कि तीन भुजा से जो मिला हुआ बंद आकृति रहता है। ये देखिए, ये एक बंद आकृति है या नहीं? तो तीन भुजा से मिला एक बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एकदम आसान भाषा में देखो, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा। तो जिस भी बंद आकृति का तीन भुजा रहेगा उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। बस उसका आकृति बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए। जैसे इसको भी तीन भुजा है, देखो ये तीन भुजा है, लेकिन ये बंद है, बंद नहीं है, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं होगा, बंद आकृति होना चाहिए। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, अगर त्रिभुज का डेफिनेशन चाहिए तो मैं लिख देता हूं। तीन भुजा से घिरा बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर। भुजा मतलब क्या होता है? ये सब को हम लोग भुजा कहते हैं। ये जो रहता है ना, ये जैसे ए बी और सी अगर त्रिभुज का नाम लिए तो हमारा ए बी एक भुजा हो गया, तो इसी को हम लोग भुजा कहते हैं। तो इसी भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा नंबर पे हमारा आता है विषमबाहु, और तीसरा नंबर पे है समद्विबाहु त्रिभुज, वो भी नीचे में है। चलिए हम समबाहु त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। अब समबाहु त्रिभुज को भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। समबाहु, इसका संधि विच्छेद करोगे होता है सम जोड़ बाहु। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। त्रिभुज का तीन भुजा होता है, और त्रिभुज का तीनों भुजा जब समान रहेगा ना, तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर ये एक त्रिभुज है और इसका तीनों भुजा समान है, समबाहु मतलब समान भुजा, तो अगर इसका तीनों भुजा समान है ना, तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे अगर इस भुजा का मान 3 सेंटीमीटर है, इसका मान 3 सेंटीमीटर है, तो इसका भी मान 3 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये समान हो गया तीनों तरफ से, तो इसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो विषमबाहु मतलब, विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब होता है असमान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो जिसका तीनों भुजा असमान हो, यानी कि समान ना हो, उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका तीनों भुजा असमान हो, उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज देके दिखाते हैं। अगर इसका ये वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा का मान 4 सेंटीमीटर होगा, और इस भुजा का मान 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि एक भी भुजा इक्वल नहीं है, तो इसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि जिसका कोई भी भुजा समान ना हो। अब हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अब इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। तो सम दो भुजा, यानी कि समान दो भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज का कम से कम दो भुजा समान हो जाएगा, तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज हम लिए, इसका एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, ए भी 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका देखिए, ये दो भुजा जो है वो इक्वल है, और ये तीसरा भुजा असमान है, यानी कि जिसका दो भुजा समान हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। डेफिनेशन लिख देते हैं। जिसका दो भुजा, भुजा मतलब होता है बाहु, बाहु को ही भुजा कहते हैं, समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और भी अगर कहीं पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हो, मैं और अच्छा से आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अपने वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे अच्छे से टॉपिक को लेकर।